दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक हॉन्टेड घटना के बारे में जो हमारे साथ हो चुका है। हमारे साथ रियल में ये चीज़ हो चुका है। तो ये स्टोरी हमारा रियल है और ये भांगड़ का स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग भांगड़ गए थे, हम फ्रेंड्स ग्रुप में, और घूमने के लिए, मतलब 4 लोग गए थे घूमने के लिए। और भांगड़ में हम लोग घूमते घूमते मतलब एक सुनसान जगह पे पहुंच गए थे जहाँ का एड्रेस हम लोग को नहीं पता, जहाँ का नाम नहीं पता, मतलब कुछ भी हम लोग को आइडिया नहीं था हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। तो हम लोग मतलब उस वहाँ पर एक रोड के किनारे पर एक घर था जहाँ पर एक मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर एक घर है, तो हम लोग वहाँ पे गए हेल्प मांगते हैं। और हम 4 लोग थे, हम लोग चारों उस घर में गए हेल्प के लिए। तो वहाँ एक बूढ़ी आंटी मिली हम लोगों को। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि हम लोग यहाँ पे थोड़े भटक चुके हैं, हम लोगों को थोड़ा रास्ता बता दीजिए कि हमें कहाँ जाना है। तो उन्होंने कुछ ऐसा खास कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आप अंदर आके बैठिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। तो हम आपको सारा डिटेल बता देंगे, सारा रास्ता बता देंगे। हम लोगों ने भी उतना नोटिस नहीं किया, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल करके हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो हम लोग वहाँ पे गए और हम 4 लोग बैठ गए। तो हम लोगों को बस जानना था कि रास्ता है कहाँ है। हम लोगों ने पूछा आंटी से कि हम लोग मतलब कहाँ है, ये जगह कौन सा है, और आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, आजू बाजू कोई घर भी नहीं है, और आप यहाँ अकेले सर्वाइव कैसे करते हैं। ये पूछना चाहते थे क्योंकि उनके घर में वो आंटी के अलावा और कोई भी नहीं था। तो और उनका घर भी कुछ अजीब सा था, मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप, सबसे अलग घर था और सबसे और डरावना भी था। तो हम लोगों ने आंटी से बोला कि हमें बताइए कि ये कौन सा जगह है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, पहले आप लोग नाश्ता चाय वगैरह पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद फिर आराम के बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ पे, या फिर यहाँ से जाना कैसे है। तो हम लोग भी नॉर्मल बिहेव करते, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ स्कैरी या फिर डेंजरस कुछ हम लोग के साथ घटने वाला है इस बार घटना। तो फिर हम लोग वहाँ बैठ गए। मैंने बोला कि चलो कैमरा निकाल के शूट करते, क्योंकि घर थोड़ा स्कैरी दिख क्योंकि रहा था। हम लोगों को एक्चुअली वीडियोस बनाना ये सब मुझे तो बहुत पसंद है। तो हम लोग सोचे कि वीडियो थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लेते हैं, हमारे वीडियो में काम आ जाएगा। ये लोकेशन काफ़ी डेंजरस लग रहा है। हम लोगों ने सोचा कि भूतिया वाला अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि आजकल वही ज़्यादा वायरल होता है, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, काम आ जाएगा हमारे वीडियो में। तो हम लोगों ने कैमरा निकाला शूट करने के लिए। हम 4 लोग आ रहे थे, वो घर आ रहा था, वो सब कुछ आ रहा था, पर हम लोगों ने देखा कि वो आंटी, हम लोग ने आंटी पे फोकस किया। हम लोगों ने सोचा कि सब कुछ आ रहा है, मतलब सारा कुछ आ रहा है, वो घर की हर चीज़ें आ रही हैं, बट वो आंटी नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद कैमरा डिफेक्ट है। तो हम लोगों ने मतलब अपने कैमरे को ही चेक करा, बंद करके फिर से ऑन किया है। बट कैमरे को चेक करने के बाद पता चला कि हमारे कैमरे में तो कुछ खराबी है ही नहीं। हम लोग तो चारों आ ही रहे हैं, बाकी लोकेशन भी आ रहा है, घर भी आ रहा है, लेकिन वो आंटी ही नहीं आ रही है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया बट नहीं आई। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। हम लोगों ने कैमरा को बंद करके रख दिया, क्योंकि हम लोगों को इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कुछ पैरानॉर्मल जैसा कुछ यहाँ पे है। हम तो बैठ गए थे तो फिर हम लोग आंटी से नॉर्मली बात करने लगे, और बात करते करते हम लोगों के सामने से वो आंटी कहीं गायब हो गई। हम लोगों ने ये चीज़ देखा और बस हम लोग काफ़ी डर गए थे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। और फिर पूरी वहाँ की लाइट ब्लिंक होने लगी, और फिर अचानक से वहाँ पे रोने, चीखने, चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग तो काफ़ी डर गए थे, पर हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि हिम्मत से मतलब काम लिया, और वहाँ की तो चीज़ें भी इधर उधर उड़ रही थी। डरने के अलावा हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, वरना हमारे साथ कुछ हो ना जाएगी वीडियो वगैरह के चक्कर में, या फिर रास्ता पूछने के चक्कर में हम लोग अपने आप ही ढूंढ लेंगे। तो हम लोगों ने जैसे ही चारों लोग उठे और जैसे ही मेन डोर की तरफ पहुँचे, मेन डोर अचानक से बंद हो गया। अचानक से मेन डोर बंद हो गया, और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या करें। तो हम लोगों ने भगवान की प्रेयर वगैरह स्टार्ट कर दिए। जब हम लोगों ने प्रेयर वगैरह स्टार्ट किया तो फिर अपने आप ही डोर खुल गया, और फिर हम लोग जल्दी से जल्दी उस घर से निकले
और हम लोगों ने पलट के बिल्कुल नहीं देखा और भागे वहाँ से स्पीड में एकदम, मतलब देखा नहीं इधर किधर जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। स्पीड लगा कि स्पीड है, बस ऐसा भागे वहाँ से, बस भागते ही चले गए। करीबन आधे एक घंटा चलने के बाद हम लोग रुके होंगे। स्पीड लग रही थी। हम लोग उस घर से काफ़ी किलोमीटर दूर निकले, उसके बाद हम लोग मतलब चैन की निकले। सांस ली। हाँ, आधा एक घंटा तो हम लोगों ने लगातार चला होगा, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। लेकिन हम बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे बस कि आप लोग भी कहीं जाओ मतलब कहीं जाए तो उसके बारे में जान ले, या फिर कोई गाइड रखे जहाँ पे आप लोग अगर जा रहे हैं तो गाइड आपको गाइड करे। अगर बिना गाइड के जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में पूरा नॉलेज रखे, उसके बाद ही जाएं, क्योंकि अगर आप लोग बिना नॉलेज के जाएंगे वहाँ तो आप लोग कहीं भी फंस सकते हैं। जैसे हम लोग आज उस घर में गए थे तो आज हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था, हम लोग मर भी सकते थे, या किसी के साथ कुछ कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता था। हो सकता है वो कोई ईविल हो, कोई डेंजरस ईविल, तो जो तुम्हारा साथ ही ना छोड़े, हम लोगों को कुछ कर भी सकता था। तो हम लोग बस उस वक्त तो हम लोग बच गए, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें। अगर आप लोग कहीं जाएं तो आप लोग उस जगह के बारे में पूरा जानकारी लेकर जाएं, बिना सोचे समझे कहीं भी नहीं जाएं। मैं बस ये कहूँगी कि गाइस आप लोग जहाँ भी जाओ सेफ रहो। आप लोग जहाँ भी जाएं बस अपना उस जगह के बारे में ध्यान रख के जाएं, क्योंकि कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। कहीं हॉन्टेड है तो कहीं कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इसलिए ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय।